तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो तकाहाशी होती है वो बताती है कि तुम्हें लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। लाइव स्ट्रीम के अंदर तुम यहाँ पे बातचीत कर सकते हो और साथ ही तुम जो है गेम भी खेल सकते हो। और लाइव स्ट्रीम के जो बंदे होते हैं उनको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए पैसे मिलते हैं और साथ ही उनको डोनेशन भी मिलता है। तभी वोल्टीमोड कहता है लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तकाहाशी कहती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो है बिल्कुल इजी पीजी है, सब कुछ जो है आराम से हो जाएगा। जिस पे मकीमा कहती कि मैं यहाँ पे वोल्टीमोड सर को इस तरह का जो काम है वो करने के लिए अलाउ नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इनको कोई आसान काम मिल जाए और एक सेटल भरा काम मिल जाए, यानी कि इनका काम जो है सेटल हो जाए। तभी यहाँ पे तकाहाशी कहते कि मकीमा तुम जो है बहुत ज़्यादा ही ओल्ड फैशन हो, तुम्हें पता नहीं क्या यहाँ पे अगर वोल्टीमोड ये काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो फेमस भी हो सकते हैं। और इनकी जो फैसिलिटी है वो भी जो है कितनी अच्छी है, इनकी जो वॉइस है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है और इनका जो चेहरा है वो कितना हैंडसम है। जिस पे मकीमा कहती कि मुझे पता है लेकिन फिर तकाहाशी कहती कि देखो यहाँ पे अगर इसे बिना फैमिया के काम करना है तो इसके लिए सिर्फ यही एक काम है और साथ ही आपको जो है जो ओल्ड गेम है वही खेलने होंगे जो बिना फैमिया के चलते हैं। तो बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। जिस पे वोल्टर बोलता है कि मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शन है, चलो इसे करके देखते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे वोल्डर होता है वो जो होता है चीज़ों को पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि इसके अंदर सभी जो पीपल होते हैं वो जो है कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी अपनी जगह से जो ओपिनियन है वो जो है डालते हैं। वैसे मैं ये जितना सोच रहा था ये जो है उससे भी अलग लेवल पे है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे सही से करता हूँ तो मैं यहाँ पे बंदों में अपने आप को जो है फेमस कर सकता हूँ। तभी जो मकीमा होती है वो नहा के बाहर आई होती है और जूस पी के इंजॉय कर रही होती है, लेकिन एकदम से वोल्डर उसको देख लेता है। मकीमा बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में मैं यहाँ पे कब से अकेले रहती थी, इसलिए मेरी जो हैबिट है वो जो बिल्कुल ऐसी ही हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वोल्डेमॉर्ट बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी जो बॉडी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, तुम काफ़ी क्यूट लग रही थी। फिर जो मकीमा होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और थैंक यू बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में तकाहाशी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि हमने सब कुछ जो सेटल कर दिया है। तभी मकीमा बोलती है लेकिन यहाँ पे लाइव स्ट्रीम से कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तकाहाशी बोलती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने जो अपना बेस्ट, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे ऊपर थोड़ा बहुत जो भरोसा है वो जो करना चाहिए। फिर तकाहाशी जो होती है वोल्डर को बैठा देती है और ये बोलती कि मैं बताती हूँ कि आखिरकार ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। वोल्डर बोलते कि मैंने सीख लिया। तकाहाशी बोलती कि अच्छा तुम्हारी जो सेज की स्किल है वो जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। वोल्डर बोलते कि कंट्रोलर को समझना तुम्हारे फैमिलिया से आसान था। तभी यहाँ पे तकाहाशी कहती है इसका मतलब तुम गेम को बड़े आराम से समझ लोगे। जिसके वोल्डर जो होता है गेम को चूज़ करता है। तकाहाशी कहती कि वैसे लोग जो इस गेम को नहीं खेलते लेकिन तुमने इस गेम को खेला है, इसका मतलब तुम्हारी जो सोच है वो जो है बाकी बंदों से अलग है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी स्किल से यहाँ पे तुम सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन एकदम से वोल्डर यहाँ पे जो हार जाता है। वोल्डर बोलता है कि शायद से मैं यहाँ पे गेम को ठीक से नहीं खेल पा रहा हूँ। तकाहाशी बोलती कि तुमने कंट्रोलर को ठीक से समझ लिया लेकिन तुम्हें इसको मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। मकीमा बोलती कि मैंने कहा था ना इनसे ये नहीं हो पाएगा। जिस पे तकाहाशी बोलती कि नहीं ये काफ़ी अच्छी बात है, इनकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और साथ में ये जो है बिल्कुल गेम को नहीं खेल सकते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तभी यहाँ पे जो वोल्डर होता है ये बोलते हैं कि मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो जो है यहाँ पे सिंपल नहीं रखूँगा। जिस पे तकाई बोलती कि तुमको सिंपल रखना भी नहीं है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ पता नहीं है। असल में लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर 5 मिलियन जो बंदे हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे 1% से भी कम बंदे जो है इससे पैसा कमा पाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे जो मकीमा है वो जो तुम्हारा अकेले खर्चा नहीं चला सकती है, इसलिए तुम्हें कमाल की जो लाइन है वो सोचनी होगी जिसकी वजह से लोग जो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। वो कहते हैं ना कि पहला जो इंप्रेशन होता है वही जो आखिरी इंप्रेशन होता है। अगर तुम पहला इंप्रेशन ठीक नहीं डाल पाओगे तो यहाँ पे तुम जो है बंदों को अपने पास अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। वोल्डर बोलता है कि मकीमा क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तो मकीमा बोलती कि हाँ क्यों ना आप उसी स्पीच को दोहरा दीजिए, जब हम लोग जंग करने जाते थे तो आप जो हमें वो सब कहा करते थे। फिर जो वोल्डर होता है वो खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि मेरा नाम जो है वोल्डर है और मैं यहाँ पे तुम सभी का स्वागत करता हूँ और साथ ही
मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना पूरा जोश से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो अब मैं ये कह रहा हूँ तो तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें JNK एनिमेशन सब्सक्राइब करना होगा ताकि बाकी सारे एपिसोड ये लेके आ सके। तकामी कहती कि वैसे ये इतना अच्छा नहीं था और ना ही इतना बुरा था। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पहले जो लाइव स्ट्रीम है उसके बारे में जो बता देती हूँ। देखो लाइव स्ट्रीम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि तुम्हें हर दिन जो लाइव स्ट्रीम करनी होगी। तुम्हें बंदे देखें चाहे ना देखें तब भी तुम्हें बातचीत करते रहना होगा और साथ ही तुम्हें जो गेम के बारे में ही बातचीत करना है, ऑफ टॉपिक कम जाना है। और मक्की माँ तुम कोशिश करो कि तुम इस रूम से बाहर रहो और जब तुम यहाँ पे आओ तो तुम्हारे चलने की जो आवाज़ है वो भी जो है नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड में। और बाकी तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे तुम्हारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो जो है करवा दिया है। इस बार की जो फीस है वो तो मैंने भर दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो वोल्डर होता है वो जो अपनी लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देता है। यहीं पे एक बंदा कमेंट करता है कि आखिरकार आप जो नेगेटिव कमेंट है उसको क्यों पिक कर रहे हो और उसका रिप्लाई क्यों दे रहे हो। तो वोल्डेमॉर्ट बोलते कि देखो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है वो सभी बंदों का जो अलग अलग होता है। कोई चीज़ आपको बेकार लग रही है, किसी बंदे को वो चीज़ अच्छी भी लग सकती है। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कौन से बंदे को कौन सी चीज़ बेकार लग रही है और कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, ताकि मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रख के जो वीडियो है वो बना सकूँ। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ आ सके कि वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। यहीं पे हम मक्की माँ को देखते हैं जो घर में जा रही होती है, लेकिन एक बंदा उसके ऊपर जो नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो वोल्डर होता है वो बोलते कि फाइनली मैं जो है गेम को जीत गया। मुझे लगा कि मैं इस गेम को नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी जो गेमिंग स्किल है वो जो इम्प्रूव हो रही है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिर यहाँ पे वोल्डर जो होता है बाहर जा रहा होता है, तभी मक्कीमा बोलती है कि अगर आपका कोई पैकेज है तो मैं उसे लेके आ सकती हूँ। वोल्डर बोलते कि मुझे थोड़ा घूमना है, तो मक्कीमा बोलते ठीक है लंच टाइम तक वापस आ जाइएगा। वोल्डर कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में जो वोल्डर होता है वो जो है घूम रहा होता है, लेकिन तभी इसको हीरो दिखाई देता है। फिर हमें ग्रामीण का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रामीण की बहन की तबीयत खराब होती है। ग्रामीण बोलते हैं कि तुम चिंता मत लो, मैं जल्दी ही जो दवाई है वो लेके आ जाऊंगा। तभी जो ग्रामीण है वो बाहर आता है तो उसके फादर कहते हैं कि जो यहाँ पे मॉन्स्टर हैं वो जो एक्टिवेट हो गए हैं, तुम्हें उनको मार के आना होगा। ग्रामीण बोलता है ठीक है। नेक्स्ट में ग्रामीण जो होते हैं गुफा में होता है और ये यहाँ पे जो हाउस होते हैं उनको जो इकट्ठा कर लेता है। फिर ये जो होता है घर की तरफ जा रहा होता है, तभी इसको बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। ग्रामीण बोलते हैं कि ये जो है यहाँ पे डेमन लॉर्ड के 6 पीसीज में से एक पीसीज है, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये किस जगह पे जा रहे हैं। तभी जो ग्रामीण है वो आगे आता है और उसको पता चलता है कि यहाँ पे उसका जो घर है वो यहाँ पे जल चुका है। फिर जो सीन है वो प्रेजेंट का आता है। यहीं पे जो वोल्डर होता है ये बोलता है कि यहाँ पे मेरे एक सेवक ने मुझे जो है जगाया और मुझे यहाँ पे सभी चीज़ों से जो है मिलवाया। वैसे मैं सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया के अंदर इतने सारे जो चेंजेस हैं वो जो है आ जाएंगे। तभी जो ग्रामीण है ये बोलता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा जो दुश्मन है वो जो मेरे साइड में बैठा है, जिसने मेरे माता पिता, मेरे फैमिली मेम्बर्स और सबको मार दिया। वोल्डर बोलते हैं कि ये जो मेरे लिए भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे तुमने भी मेरे बहुत सारे जो सिपाही हैं उनको जो मार रखा है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और ना ही कोई नफरत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि तुम तो इमोर्टल हो ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब इमोर्टल बन चुके हो, क्योंकि जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तूने मुझे बताया था कि यहाँ पे तुम जो है मोर्टल हो। ग्रामीण बोलता है कि देखो मैं इमोर्टल नहीं हूँ, असल में मैंने जो है तुम्हें हराया था। तो यहाँ पे जो गॉडेस है वो जो है काफ़ी खुश हो गई और उसने मुझे वरदान दिया कि मैं हमेशा जवान रहूँगा, लेकिन ये जो है इमोर्टल होने से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी यहाँ पे वोल्डर बोलता है कि लगता है कि गॉडेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम यहाँ पे जो है बूढ़े हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें जो वरदान दिया है। हीरो बोलते हैं कि जब हमारी लड़ाई खत्म हो गई थी तो यहाँ पे शांति आ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद मुझे दोबारा से वॉर में भेजा गया और मैंने फिर से यहाँ पे जो इमोर्टल से फाइटिंग करी। और लड़ाई खत्म करने के बाद जब मैं दोबारा अपने वर्ल्ड में आया तो यहाँ पे लोगों ने मुझसे जो है काफ़ी ज़्यादा नफरत करा, क्योंकि यहाँ पे उनको हीरो की जरूरत नहीं थी। वोल्डर बोलते हैं कि ये जो सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम बाकी बंदों से ऊपर चले जाओगे तो वो सभी तुमसे जो नफरत करने लग जाएंगे। ग्रामीण बोलते हैं कि मेरे लोगों ने मुझे मेरे ही विलेज से निकाल दिया और जिसके बाद मैं यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहा और मैंने बहुत सारे मोर्टल और इमोर्टल दोनों को मारा। अब इस दुनिया में मेरे लिए बिल्कुल भी जो है जगह नहीं है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इस दुनिया के ऊपर रूल क्यों करना चाहते थे। जिस पे वोल्डर बोलता है क्योंकि मुझे यहाँ पे जो शांति लानी थी। देखो यहाँ पे जो इमोर्टल है वो बनने के बहुत सारे जो तरीके हैं वो हैं। अगर तुम मोर्टल हो तुम इमोर्टल बन सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास डार्क मैजिक हो या फिर तुम्हारे ऊपर कोई कर्स लगा दिया जाए तो तुम जो बन सकते हो। लेकिन पीपल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगा करती थी, क्योंकि हम लोग उनसे जो आगे निकल चुके थे। वो लोग हमें डार्क थिंग कहा करते थे और जो यहाँ पे मोर्टल है वो हमेशा से इमोर्टल की यहाँ पे जो बुराई करते आए हैं और उनको जो मारते आए हैं।
यहाँ पे हीरो बोलते हैं कि ये सेम हमारे साथ भी हुआ था कि जो इमोर्टल है वो जो मोर्टल्स को हमेशा जो है मारते आए हैं। डेमन लॉर्ड बोलता है किसी को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे वर्ल्ड पे जो है रूल करना चाहता था ताकि मैं यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक कर सकूँ। फिर जो हीरो है वो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया खाना के लिए, और ये जो है तो चला जाता है। डेमन लॉर्ड बोलता है कि इसकी दुनिया में अगर मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे हीरो का कोई जो है रोल नहीं है। फिर वोल्डर भी खाना खा के यहाँ से जो है निकल जाता है। तभी उसको तकमा की आवाज़ आती है। एक बंदा तकमा को परेशान कर रहा होता है। यहीं पे तकिया बोलती कि देखो तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिमाग छोटा सा है। तभी गुंडा बोलते कि शायद से तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है, और ये जो है तकिमा को मारने वाला होता है। लेकिन जो वोल्डर होता है वो बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। तभी गुंडा बोलते कि वैसे जहाँ तक मुझे याद है तुम शायद से वही झींगा हो ना जिसे मैंने कल मारा था। देखो झींगे, अगर तुम्हें यहाँ पे लड़की क्या है कूल बनना है तो तुम जो अपनी जान की परवाह मत करना, क्योंकि मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। तभी यहाँ पे तकीमा बोलती कि प्लीज़ आप इससे मत लड़िए। तो यहाँ पे वोल्डर बोलते कि तुम चिंता मत लो, मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार उनका जो इम्पैक्ट है वो मेरे ऊपर क्या पड़ता है। और जिसके बाद वोल्डर जो होता है कि बार में बंदे को जो उड़ा देता है। असल में यहाँ पे अगर लोग वोल्डर के ऊपर विश्वास करेंगे तभी वोल्डर की पावर जो बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे 1 मिलियन लोगों ने वोल्डर के ऊपर जब विश्वास किया है, इसलिए वोल्डर की जो पावर है वो बढ़ गई है। तभी वोल्डर कहता है कि वैसे वो बंदा कौन है। ताकिमा कहते कि वो मेरा जो है बॉडीगार्ड है। वोल्डर कहता है कि मुझे माफ़ करना। ताकिमा बोलती कोई बात नहीं, और वैसे भी वो बंदा किसी काम का नहीं है। काम के वक्त तो हमेशा यहाँ पे मुझे परेशानी करता है, और मुझे तो अब उससे अच्छा बॉडीगार्ड मिल गया है। तुम वोल्डर, तुम जो मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें इसके लिए पेमेंट भी करूंगी। तो जो वोल्डर है वो जो है मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में ताकिमा और वोल्डर यहाँ पे एक जगह पे आ जाते हैं। वोल्डर बोलता है कि आखिरकार हमें करना क्या है। ताकिमा बोलती कि मुझे जो है चोरी करनी है। तो वोल्डर कहता है कि मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि इन बंदों का ध्यान मैं अपने ऊपर कर लूँ ताकि तुम चोरी कर पाओ। ताकिमा कहते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, रुको मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है चेक कर लूँ ताकि यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ पे वोल्डर इसकी बात नहीं सुनता और सीधा वोल्डर जो होता है बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।